141 पर। देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 141। चलो ठीक है, कम लोग हो गए, आप अब हमारा नाम भी ले सकते हो। हाँ प्रीवियस ईयर, बिल्कुल लास्ट में यही हो जाता है। आत्मा, क्या नाम है इनका, हॉरर आत्मा, भाई साहब कमाल लोग हैं। मैंने एक्स्ट्रा नेट पैक लिया है स्पेशल आपकी क्लास के लिए, 8:30 से लाइव हूँ मैं। यार कितने प्यारे लोग आप लोग, बेशक हॉरर आत्मा हो लेकिन आपने बात बहुत अच्छी कही है। देखिएगा, नहीं उन लोगों को स्पेशल प्यार, उनका पेपर क्लियर हो मेरी तरफ से एक्स्ट्रा ऐसे ब्लेसिंग्स जिन लोगों ने आज भी। ऑफ कोर्स यार, जो इंसान 4 घंटे बैठ सकता है, 3 घंटे बैठ सकता है, वो फिर मेहनत तो कर ही सकता है। आप क्लासरूम, क्योंकि हम यहाँ कोई मजाक तो कर नहीं रहे हैं, है ना, मजाक तो हम थोड़ा बहुत करते हैं कभी कभी बीच बीच में। आ क्लासरूम इन प्राइमरी क्लासेस हैज कार्टून बुक्स, यानी एक क्लासरूम है प्राइमरी क्लास का, कक्षा 1 से 5 तक, जिसमें कार्टून बुक्स हैं। स्मॉल बुक्स ऑफ 10 पेजेस, यानी छोटी किताबें हैं 10 पेज की, विद लॉट्स ऑफ इलस्ट्रेशन एंड अ न्यूज़पेपर फॉर लर्नर्स टू रीड एज एंड व्हेन गेट टाइम। तो ये ऐसी डिफरेंट चीजें अवेलेबल हैं। इसका मतलब एक प्रिंट रिच एनवायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है, हम ये कह सकते हैं, है ना, प्रिंट रिच एनवायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है, हम ये कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 142। 142 क्या कहता है ये समझेंगे। व्हाट इज एंगेजमेंट विद लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज के साथ एंगेज होना, यानी लैंग्वेज में एंगेज होना, डिफरेंट चीजें करना, सिर्फ रूल्स तो नहीं होगा। टीचर्स वर्क विद लर्नर्स फॉर लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। लर्नर्स डिकोड द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस विदाउट अंडरस्टैंडिंग का क्या फायदा है। लर्नर्स वर्क इन एंड वर्क विद लैंग्वेज फॉर पर्पसेस, डी ऑप्शन हमें ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं, बाकी आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। टीचर्स वर्क विद लर्नर्स फॉर लैंग्वेज लर्निंग, टीचर्स ठीक है, बट लर्नर्स वर्क इन एंड वर्क विद लैंग्वेज फॉर पर्पसेस, यहाँ एक उद्देश्य है। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे टीचर भी साथ में लैंग्वेज सीख रहा हो, तो डी ऑप्शन बेटर है, ये कहेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 143, समझेंगे फटाफट से, लास्ट में नाम लेंगे आपके। आर टीचर डेमोन्स्ट्रेट्स इन क्लास 1 हाउ टू राइट द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट्स, शी डिस्क्राइब्स वेयर टू स्टार्ट एंड हाउ टू मूव फ्रॉम राइटिंग द लेटर्स, यानी वो सिखा रही हैं कि ए यहाँ से ऐसे शुरू करना है, ऐसे बनाना है ना, अल्फाबेट के लेटर्स जो है उनको बनाना सिखा रही हैं। व्हाट डज शी ट्राई टू मेक हर लर्नर्स अंडरस्टैंड, राइटिंग स्किल, राइटिंग रूब्रिक्स, मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, या हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बताइएगा फटाफट से, इससे पहले कि हम सेशन समाप्त करें। ये क्या है, मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग है, यानी लिखने की कुछ तकनीकें हैं अगर हम देखें तो, जिसमें बाकी तीनों ऑप्शन समाहित हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 144, व्हाट इज प्रोडक्टिव वोकैबुलरी। देखो एक होती है आपकी 4 स्किल्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इन 4 में से 2 तो प्रोडक्टिव होती हैं, जिसमें आप बोल रहे होते हैं, एक्टिव होते हैं, जैसे एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, भाषा को एक्सप्रेसिव भी कह देते हैं, अभिव्यक्तात्मक कौशल। स्पीकिंग और राइटिंग क्या है, प्रोडक्टिव है। और लिसनिंग और रीडिंग क्या है, ये रिसेप्टिव है, जिसमें आप रिसीव करते हो, ठीक है जी। तो अब आप पहचानेंगे कि प्रोडक्टिव कहाँ होगा, हियर और रीड। हियर और रीड में तो आप रिसीव कर रहे हो। वर्ड्स विच वी मे रिकॉल व्हेन वन स्पीक्स, तो ये सिर्फ स्पीक और रिकॉल, वर्ड्स पे फोकस है, रिकॉल पे, वो भी बोलने पे नहीं। वर्ड्स दैट वी यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, ये सही है, ये प्रोडक्टिव है, बच्चा यहाँ एक्टिव होगा। वर्ड्स विच वी फेल टू रिकॉग्नाइज, वो नहीं होगा। तो बोलना और राइटिंग की बात सी ऑप्शन में हुई है, प्रोडक्टिव वोकैबुलरी का पार्ट है, जिस वोकैब को हम यूज करते हैं जनरली। क्वेश्चन नंबर 145 देखिएगा एक बार, जवाब दीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। और 5 सवाल हैं, फिर हम छुट्टी करेंगे, घर पे मजे करेंगे। आप अपने घर जाइएगा 12 बजे रात के, और मैं अपने घर जाऊंगी। I mean, हम लोग दोनों तरफ से ही अपने अपने घर हैं, बट ये कहने में अच्छा लगता है, ठीक है ना। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 145 की, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लर्निंग लैंग्वेजेस, यानी भाषा सीखने के बारे में, ये थोड़ा इधर हो गया, भाषा सीखने के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। तो मदर टंग सपोर्ट्स बेटर कॉग्निटिव ग्रोथ, सही है। मदर टंग इंटरफियर्स इन द लर्निंग ऑफ अदर लैंग्वेजेस, ये गलत है कि मातृभाषा प्रॉब्लम बनती है दूसरी भाषाओं को सीखने। इंटरफियर्स, अच्छा नॉट ट्रू पूछा है ना, नॉट ट्रू नॉट ट्रू नॉट ट्रू, एट टाइम्स कर सकती है इंटरफियर। और मदर टंग फैसिलिटेट्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, लर्निंग इन मदर टंग प्रमोट्स कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये भी सही है, ये भी सही है। सही क्या नहीं है ये देखना है। तो एक तो बिक्स मदर टंग नहीं सिखाती, क्योंकि बेसिक इंटरपर्सनल स्किल्स बिक्स सिखा देती है वैसे मदर टंग। तो एक बार आप देखिए और जवाब दीजिए। अब देखिएगा, मदर टंग इंटरफियर्स इन दी लर्निंग ऑफ अदर लैंग्वेजेस, कह सकते हैं कि ये हमारी नजर में गलत हो सकता है, बट ऐसा एट टाइम्स हो सकता है। तो ये बी और सी में से इन्होंने कोई सही माना होगा। एक बार इसका ऑफिशियल आंसर चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल में जो है वो सी है, क्योंकि इन लोगों ने बिक्स को प्रमोट नहीं करती मदर टंग ऐसा कहा है, बट ये एक बार चेक करना पड़ेगा। आप इसको मेरी तरफ से मार्क कर लीजिए बी ऑप्शन,
कि ये गलत है, बाकी देखेंगे अगर एक बार ऑफिशियल आंसर की चेक करेंगे कि क्या नाटक है, क्योंकि थोड़ा इन्होंने इस बार आंसर की भी कंफ्यूजिंग दी हुई है, तो बी हम मार्क करेंगे। बाकी अगर इसमें कोई चेंज होगा तो मैं बाद में डिस्कस कर लूंगी। विच अप्रोच टू राइटिंग कुड बी स्टार्टेड एज लर्निंग टू राइट बाय राइटिंग। तो प्रोसेस के दौरान आप सीख रहे हैं तो इसको प्रोसेस अप्रोच कहेंगे, पोल मत देना, रहने तो प्रोसेस अप्रोच कहेंगे, है ना, क्योंकि आप लिख के सीख रहे हैं, उस प्रोसेस के दौरान सीख रहे हैं। इसका दे दो पोल। A teacher of class 3rd, while teaching her learners adjectives, asks her learners to list out the words which describe the person or things in the given sentence through discussion with peers. What is this way of teaching? तो word connection है, describing words, adjective है, vocabulary in context है। तो अगर हम बात करें adjectives सिखाते समय list of word दी है और person और thing जो भी उनके आसपास है उसके बारे में peers के साथ discussion की बात की है, तो vocabulary in context यानी ये क्या सिखा रही हैं, वो कैब सीख रहे हैं आप कॉन्टेक्स्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिरी 2 सवाल, अब पोल मत देना। क्वेश्चन नंबर है, ये तो बहुत आसान है, चलो दे दो इस पर, ये लोग खुश हो जाएंगे सही आंसर करके। दो एक बार। 8:30 से जुड़े हैं। इट्स बिकॉज ऑफ योर इफेक्टिव टीचिंग, वृंदा फ्रॉम पीलीभीत यूपी। बहुत बढ़िया, ऑलवेज अ लर्नर। देखो ऐसे भी तो नाम रखते हैं लोग अच्छे अच्छे। एक हमारे यहाँ हैं लोग, तेरा आशिक, फलाना आशिक हैं। सीखो कुछ, कैसी कैसी बातें करते हो। देखिएगा, अगर हम बात करें तो पूछा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनईपी 2020 जो है वो कैसा स्कूल एजुकेशन सिस्टम रिकमेंड करती है। तो आपको मैंने जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे एक वीडियो बनाया हुआ है, अभी कुछ ही दिन पहले बनाया था, यूट्यूब पर ही देख लेना। 534 से याद कराया था, यानी 5+3+3+4। तो 534 में 3 का स्क्वायर है, ठीक, यानी 5 साल शुरुआत के, फिर 3 साल, फिर 3 साल और 4 साल, ठीक। तो ये ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोगों ने सही उत्तर दिया है, 77% लोगों ने ही। वो वीडियो देख लीजिएगा, ऐसे काम मत करो, ये तो फ्री के नंबर है। चिल्ड्रन स्क्रिबल ऑन वॉल्स, फ्लोर्स एंड पेपर्स ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स, यानी शुरुआती साल में बच्चे अपने जीवन के कहीं भी लिखना शुरू कर देते हैं, जहां पेपर, पेंसिल, दीवार, कागज जो मिल जाए उनको। माँ बाप पे लिख देंगे, कई बार तो हाथों पे लिख लेंगे। एक बार, अब बच्चे को लिखना सीखा है, उसने स्क्रिबल सीखा है, किलम काटी, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा, बस उसका कोई मीनिंग नहीं होता स्क्रिबल का, बस उसके हाथ में पेंसिल आई, उसने कुछ भी करना शुरू कर दिया। इसको हैज नो वैल्यू फॉर लर्निंग, ऐसा तो नहीं है। मैथमेटिक्स लर्निंग है नहीं, लैंग्वेज लर्निंग है, कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट की लर्निंग थोड़ी है ये, तो वो सीख रहा है लिखना। तो इज पार्ट ऑफ एमरजेंट लिटरेसी, कि अब वो एमरजेंट मतलब एमर्जिंग लिटरेट बनने वाला है, कि वो आगे सीख पाएगा इस चीज के लिए, तो उसकी शुरुआत है एक तरह से। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज एंड एक्विजिशन, यानी भाषा और भाषा अर्जन के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है। तो ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न मेनी लैंग्वेजेस इफ गिवन अपॉर्चुनिटी एंड एनवायरमेंट, बिल्कुल सही बात है कि कई बच्चे, बहुत सारे बच्चे, मतलब सारे ही बच्चे कई भाषाएं सीख सकते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफियर्स इन द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, ये किस हद तक सही है ये हमें नहीं पता। लैंग्वेज लर्निंग शुड बिगिन फ्रॉम मीनिंग एंड मूव टू अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम, हाँ ये बात भी सही है, मीनिंग से शुरू होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग पे जानी चाहिए। फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट लर्निंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बात आती है, ये एक पर्सपेक्टिव से ये बात सही है, और लास्ट वाले क्वेश्चन में भी फिर से ठीक कर लेना कि फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफियर्स इन दी लर्निंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज, यानी पहली भाषा दूसरी भाषा को सीखने में इंटरफियर कर सकती है एट टाइम्स, है ना, लेकिन आपको उसको एक एसेट की तरह यूज करना होता है। तो आंसर जो है इसमें वो बी ही सही है, और पहले वाले को भी सही कर लेना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि फिर ये लोग इसको भी ऐसे ही मान रहे हैं, जो कि ये अपने आप में एक अप्रोच है। ऐसा जनरली हम मानते नहीं है कि ऐसा ही होगा कि पहली भाषा हमेशा परेशान ही करेगी, बट उस केस में इसमें आंसर फिर सी ही मार्क कर लेना। बाकी इस पे मैं अलग से चर्चा कर लूंगी, क्योंकि ऑफिशियल आंसर इन्होंने मेरे ख्याल में यही दिया है, ठीक। तो सी ही मार्क कर लेना उस वाले का आंसर, आउट ऑफ जितने भी हमने 100+ क्वेश्चन आज किए होंगे, और होपफुली आपको मजा